स्वागत है अपने YouTube चैनल डिफेंस गुरुजी में। मैं कपिल गंगवानी आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। काइनेमेटिक्स के ऊपर वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जो एक्स ग्रुप में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। प्रीवियस जो फॉर्मूले मैंने करवाए एक बार बता देता हूं आपको। इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हम डिस्कस कर चुके हैं उस पर न्यूमेरिकल रहेगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी इस पर न्यूमेरिकल रहेगा। हाइट निकालने पर न्यूमेरिकल रहेगा। बेसिकली हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करने वाला हूं बेटा। फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, मैं बहुत ही इजी वे में रीड आउट करने वाला हूं। ए मैन गोज 10 meter towards the north. A man goes 10 meter towards north. कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है 10 मीटर एंड 20 मीटर टुवार्ड्स द ईस्ट। पहले उसने 10 मीटर मूवमेंट करी नॉर्थ की तरफ, उसके बाद 20 मीटर्स की मूवमेंट हुई उसकी ईस्ट की तरफ। देन फाइंड आउट द नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है मुझे। डिस्प्लेसमेंट मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंसेस की बात करने से पहले डायरेक्शन समझाऊंगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर है? सबसे पहली चीज, पर्सन 10 मीटर्स की मूवमेंट करता है नॉर्थ की तरफ, उसके बाद वो 20 मीटर की मूवमेंट करता है ईस्ट की तरफ। क्लियर? डायग्राम से समझता हूं मैं। डायरेक्शन नॉर्थ ऊपर की तरफ ही था, मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। ये स्टार्टिंग पॉइंट मानता हूं तो इस स्टार्टिंग पॉइंट में, इस स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे पास कितने मीटर्स हो गया बेटा? 10 मीटर्स टुवार्ड्स द नॉर्थ, उसके बाद 20 मीटर्स टुवार्ड्स द ईस्ट। कंफर्म है इतना? अब इस चीज को शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज दिस, ये ए पॉइंट मानता हूं, ये बी मानता हूं, ये सी। तो ऑब्वियस सी बात है द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हियर इज ए सी। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, 90 डिग्री है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कंफर्म है? ए सी स्क्वायर एज इट इज रहने देता हूं। ए बी स्क्वायर मीन्स 10 का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स 20 का होल स्क्वायर। क्लियर है? फर्दर सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 400 मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 500 एंड ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 500 मीटर्स। या इसको मैं, दो जीरो हैं तो एक बाहर निकाल देता हूं। 10 अंडर रूट 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। इतना ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था मेरे पास डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है मेरे पास, बड़े ध्यान से सुनना, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था आपको, या एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। कहता है A car travels half the distance with
ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड के ऊपर ही बात करेगा। एवरेज स्पीड पर ही क्वेश्चन है जो सेकंड वन है, दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन कहता है एक कार हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। सपोज करो ए से बी तक का डिस्टेंस है, समझते रहना भैया, कॉन्सेप्ट में सारे बता चुका हूं। पिछला कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल था उसमें डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इस क्वेश्चन में मेरे पास एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज होगा। जिस क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट आएगा वहां मैं नया आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सपोज करो ये x डिस्टेंस है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस मींस कितना, x बाय 2, कितना x बाय 2। half of the distance, first half of the distance it traveled with the 40 kilometer per hour, and next half with the 60 kilometer per hour। मेरे पास टोटल डिस्टेंस x था, इस टोटल x डिस्टेंस में जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस था दैट इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 40, नेक्स्ट हाफ विद द स्पीड ऑफ 60। कंफर्म है इतना? अब ध्यान से डिस्कस करते हैं बेटा। मैंने आपको एवरेज स्पीड की बात बताई हुई है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, सपोज करो इस हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगता है t1, यहां t2। कल भी बात हुई थी एक क्वेश्चन की हमारी, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है x divided by total time taken, that is t1 plus t2। एवरेज स्पीड क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। x एज इट इज, t1 टाइम को आप क्या कहोगे बेटा? t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 40, t2 डिस्टेंस बाय स्पीड। समझ गए इतना? एवरेज स्पीड का जब भी क्वेश्चन आता है आपने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लेना है, टोटल डिस्टेंस टाइम को चेंज कर लेना है डिस्टेंस और वेलोसिटी के रेशियो में, x बाय 80 प्लस x बाय 120। कंफर्म है? एलसीएम ले लेते हैं नीचे, 240 एलसीएम आता है 3x प्लस 2x x। सॉल्व करता हूं, 240x बाय 5x, x से x कैंसिल, 48 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। कंफर्म है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से समझना। ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है क्योंकि जितने न्यूमेरिकल्स मैं करवाने वाला हूं वो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका बेस भी क्लियर होगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर होता है। जो मेरे पास अब फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं वो फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड। समझाने की कोशिश करूंगा मैं एक बार। इस फॉर्मूले का वैसे यूज होना है। इसका मीनिंग क्या है? सपोज करो मैं A से B तक गया, ये डिस्टेंस मैंने टोटल ट्रेवल किया 10 सेकेंड्स में। समझना, जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं वो यूज कहां होने वाला है? A से B तक मैं जाता हूं, टोटल टाइम लगता है मुझे 10 सेकेंड। मुझे क्वेश्चन वाला कहता है कि ये जो 10 सेकेंड हैं
इनमें इसने 50 मीटर ट्रेवल करा, 100 मीटर, टोटल टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मुझे कोई लेना देना नहीं। ये मुझे कहता है फाइंड करके बताओ, फाइंड करके बताना है मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, सुनना समझना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कौन से सेकंड में, किसी भी सेकंड में निकालना हो, 5th सेकंड में निकालो भैया। टोटल जर्नी थी 10 सेकंड की, टोटल जर्नी थी 20 सेकंड की, टोटल जर्नी थी 50 सेकंड की। उसने कह दिया 5वें सेकंड में, सिर्फ 5वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई। उसने कह दिया सिर्फ 10वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, आपको फाइंड आउट करनी है। सिर्फ 15वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, आपको फाइंड आउट करना है। समझ गए? दैट इज, ये जो फॉर्मूला बताना है, ये पूरी जर्नी में मैंने एक पर्टिकुलर टाइम का स्लॉट निकाल लिया, 5वां सेकंड, 4था सेकंड, 6ठा सेकंड, उस टाइम स्लॉट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो गई वो फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूला SN, N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जोन से सेकंड की मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। भाई 6 सेकंड की निकालनी है तो यहाँ 6 आ जाएगा, 10th की निकालनी है तो S10 आ जाएगा। क्या फॉर्मूला लिखोगे, U इज द इनिशियल वेलोसिटी, U प्लस A/2, A इज द एक्सेलरेशन, U प्लस A/2, A इज द एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाइड बाय 2n-1। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। SN मतलब nth डिस्टेंस, nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, U इनिशियल वेलोसिटी, A इज द एक्सेलरेशन, N जो उनसे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, जो N यहां लिया था वही N यहां है, कंफर्म है, 2n-1। समझ गए इतनी बात? सिंपल सा फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लेना, याद रहना चाहिए। क्वेश्चन चेक करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, if a body starts from rest, ये बात ध्यान रखनी है, कहां से स्टार्ट हो रही है बॉडी, रेस्ट से, मींस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। सिंपल फंडा कहता है ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर, ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर इन द 6th सेकेंड। यहां कौन से सेकंड में दे दी गई, 6th, नीचे 6th लिख दिया मैंने, क्लियर है? दैट मींस n कितना हो गया मेरे पास, 6। कौन से सेकंड में डिस्प्लेसमेंट दे दी इसने, 6ठे सेकंड में। इसने क्वेश्चन में मुझे बता दिया कि मुझे 6th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। दैट इज फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। 6 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, n आपको पता लगी गया, 6ठे सेकंड की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन निकालनी है। फॉर्मूला लिखते हैं, S6 U प्लस A/2 2n-1, ऐसा ही रहेगा। इन सारी चीजों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। S6 कितना है, 120 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर्स। कल भी बात करी थी मैंने, कल वाले लेक्चर में। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्रीवियस वीडियोस देखो। जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करो बेटा। डेली के लेक्चर देखो, ताकि आप लोगों के एक भी लेक्चर मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी सारी बेटा। कल वाले लेक्चर की बात आ गई इसके अंदर भाई, यूनिट। कल मैंने कन्वर्जन बताया था, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बताया था ना बेटा। वही बात होगी भाई, सेकंड में आएगा तो मीटर में लेना होगा आपको। यहां सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट इट इनटू द मीटर्स, 100 से डिवाइड कर दो, 1.2 मीटर। ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड हो जानी चाहिए कि मुझे कहां पर कन्वर्जन करना है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड तब आएगी जब आप मेरे लेक्चर्स रेगुलर देखोगे बेटा। बिना रेगुलरिटी के कोई काम बन ही नहीं सकता बेटे।
S6 6 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट 1.2, इनिशियल वेलोसिटी 0, ए एक्सेलरेशन निकालनी है 2n, 2 into n, n means 6, 12 minus 1. क्लियर है इतना? क्रॉस मल्टीप्लाई 2.4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 से 2.4 इज इक्वल टू 11a, एक्सेलरेशन आ जाती है 2.4 बाय 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इतना ध्यान रहेगा. सेंटीमीटर में भी निकाल सकते थे हम, बट हम कोशिश करेंगे भाई मेरे पास एसआई यूनिट में चीजें आ जाएं, जैसे मीटर पर सेकंड में आ जाए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाए. समझ गए इतनी बात? नेक्स्ट न्यूमेरिकल चेक करते हैं. ध्यान से सुनना बेटा. एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास उसमें कहता है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है मुझे, स्टार्टिंग में ही मुझे आइडिया हो रहा है भाई ये कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मींस u कितना है 0 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर. फिर कन्वर्जन मेरे पास. क्लियर है? कन्वर्ट करूंगा मैं अभी इन 10 सेकेंड. टाइम दे दिया इसने 10 सेकेंड का. फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट. क्या फाइंड आउट करनी है मुझे? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर है? अब देखिए बेटा, अब इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे चलते हैं. पहला, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देता हूं. वेलोसिटी को किस में चेंज कर देता हूं? मीटर पर सेकंड में. 180 किलोमीटर पर आवर है, चेंज करते हैं 180 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, 50 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी कितनी आ जाती है मेरे पास? 50 मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, एक इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपसे कल करवाई थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. कंफर्म है? डिस्प्लेसमेंट u तो यहां 0 है, हाफ AT स्क्वायर. फर्स्ट इक्वेशन. निकालने डिस्प्लेसमेंट है, टाइम मेरे पास गिवन है, तो मैं एक्सेलरेशन निकाल देता हूं. एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? v माइनस यू बाय टी. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा? v माइनस यू बाय टी. v इज 50 माइनस u इज 0, t इज 10. एक्सेलरेशन आ जाती है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कंफर्म है इतना? पुट कर देता हूं सेकेंड इक्वेशन. पुट सेकेंड एंड फर्स्ट. हाफ a इज 5, t स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100. s 5 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज 250 मीटर्स. कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो जाएगी? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? 250 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी बॉडी. कितने सेकंड्स में? 10 सेकंड्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. ध्यान से सुनना. एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनना, वही बात निकालनी है. ये चीज आप माइंड में सेट रखना. अगर मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है, मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रही है, इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी
और एवरेज स्पीड। ध्यान से सुनना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी एवरेज हो चाहे स्पीड एवरेज हो, बात एक ही है। तो मैं एवरेज वेलोसिटी की ना बात करके एवरेज स्पीड की ही बात करता जाऊंगा। क्लियर? कहता है एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, उसकी क्या निकालनी है आपको? एवरेज स्पीड निकालनी है। यदि उसके पास एक्सेलरेशन ए थी, इनिशियल वेलोसिटी टी थी, यू थी और टाइम टी था। बड़ा ही सिंपल सा ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं उसी अकॉर्डिंग डिस्कस करता हूं। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कंफर्म? टोटल डिस्टेंस को मैं एस, अब इसने सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरे पास डिस्टेंस मेरे को अब माननी ही पड़ेगी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्लियर है? क्योंकि इसने मेरे पास कुछ और दिया ही नहीं, तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन ही पुट करनी पड़ रही है। एस की जगह यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। टोटल टाइम कितना ले रहा हूं? टी। कंफर्म है बेटे? कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में डालोगे बेटा उसको। टी से अलग अलग डिवाइड कर देता हूं, यू टी बाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर बाई टी। सॉल्व करते हैं, u प्लस हाफ ए टी इज द एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड। ध्यान रहेगा? तो ये चीज आपने अपने माइंड में पूरी तरह से सेट रखनी है कि यदि मेरे पास मोशन इन द स्ट्रेट लाइन हो रही है, तो मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक ही मानूंगा। उस केस में मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को एक ही चीज मानूंगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझना। A rifle with muzzle velocity of 1500 मीटर पर सेकेंड। एक राइफल थी बेटा मेरे पास, एक क्या चीज गिवन थी? राइफल थी। उसके पास वेलोसिटी है, क्या चीज है बेटे? वेलोसिटी है 1500 मीटर पर सेकेंड की। मजल वेलोसिटी मींस किस वेलोसिटी के साथ वो बुलेट को फायर कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट ही ले लेते हैं। दैट इज गिवन टू बी 1500 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझना, समझाने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। एंड ए टारगेट इज एट 150 मीटर डिस्टेंस। टारगेट कितने डिस्टेंस पर है? 150 मीटर पर। ध्यान से समझना, देखो यहां पर पर्सन है, यहां पर टारगेट ले लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर्स। Here is the person carrying the rifle and it is the target. समझना, कहता है कि ये पर्सन अपनी राइफल को कितनी हाइट पर कैरी करे ताकि जो बुलेट ये चलाए वो इस टारगेट को हिट कर जाए। अब ये डायग्राम बनाने के पीछे रीजन क्या है? सपोज करो मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने इस तरह फेंका तो मार्कर हमेशा या फिर जब भी मैं किसी बुलेट को फायर करता हूं तो वो दो दिशाओं में वेलोसिटी को ट्रेवल करती है। एक तो x, एक ये जो y डिस्टेंस है। जब भी बुलेट फायर करी जाएगी तो टारगेट से वो थोड़ी सी ऊंचाई पर रख दी जाएगी बेटा। वही ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी हाइट पर मैं क्या चीज प्लेस करूं बेटे?
राइफल को प्लेस्ड करूं ताकि वो टारगेट को इजीली हिट कर जाए। कंफर्म हो ये बात? मतलब मेरे को यहां पर ये चीज बहुत जरूरी समझनी है कि जब भी बुलेट चलेगी तब वो ऐसा पाथवे अडॉप्ट करेगी। दिस पाथवे इज नोन एज द पैराबोलिक पाथवे। जब भी बुलेट फायर करोगे, जब भी आप बॉल को फेंकोगे, तब वो ऐसा कर्व्ड पाथवे अडॉप्ट करेगी। मींस वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी और वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल। अब मुझे यहां से ये निकालना है कि ये बुलेट कितनी वर्टिकल डिस्टेंस नीचे आने वाला है। समझ गए इतनी बात? कंफर्म है? अब इस चीज के लिए सबसे पहला पॉइंट टाइम निकालते हैं। अभी ये बुलेट एक्चुअली वहां तक कितनी देर में पहुंच जाएगी? डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर। डिस्टेंस बाय स्पीड 0 से 0 1/10 सेकेंड। इतना समझ में आ गया भाई? दो चीजें समझा रहा हूं मैं इसमें। बुलेट जब भी जाएगा वो दो तरफ मूव करेगा, एक एक्स में जा रहा है, एक वाई में जा रहा है। जब मैंने बुलेट को इतनी हाइट से तो फेंकना ही है ताकि वो कुछ डिस्टेंस तो नीचे जाएगा ही जाएगा पैराबोलिक पाथवे में। तो अब मुझे ये चीज निकालना है कि यहां से कितनी हाइट ऊंची रखी जाए। ये हाइट ऊंची कैसे निकालूंगा? मैं निकालता हूं बेटे डिस्टेंस इन द वाई डायरेक्शन। क्या फाइंड आउट करता हूं? डिस्टेंस इन द वाई डायरेक्शन। देखो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करा हुआ है। कंफर्म है? जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है फ्री फॉल पोजीशन में, उस केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी ली जाती है। तो एस इन वाई यूटी कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए नहीं, क्योंकि बॉडी फ्री फॉल हो रही है, नीचे आ रही है बुलेट, तो ए की जगह क्या ले लोगे? जीटी स्क्वायर। एस एन वाई हाफ जी की वैल्यू 9.8 होती है, बट मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं 10 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर 1/100। कंफर्म है इतना? एस वाई डिस्टेंस वाई इज इक्वल टू 1/20 मीटर्स। मीन्स मुझे इतनी हाइट पर किसको प्लेस करना पड़ेगा बेटा? बुलेट को, अपनी राइफल को क्या करना पड़ेगा? प्लेस्ड करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा टारगेट डायरेक्टली हिट हो जाए। क्योंकि 1/20 मीटर्स अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर की हाइट पर मुझे अपनी राइफल को प्लेस करना पड़ेगा, और वो डायरेक्टली टारगेट को क्या कर जाएगी बेटे? हिट कर जाएगी। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, एक एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड का और दूसरा वाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड का। क्लियर है? तो आज वाली वीडियो में हमने बेसिक से न्यूमेरिकल्स पिक किए हैं। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा उसमें थोड़े से हायर लेवल के आएंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखोगे, आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और मैं आगे हायर लेवल के न्यूमेरिकल लेकर के आपके पास आऊंगा बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटे।